आंवले की छाया तले गूंजे प्रभु का नाम, हरि भजन से मिटे अंधेरा, जगमग हो हर धाम। राधे राधे, हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी आमल की एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। आमल की एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या रंग भरी ग्यारस भी कहते हैं। मित्रों, आमल की यानी आंवला को हमारे धर्म शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को अपने अनंत और विराट स्वरूप के दर्शन दिए। विष्णु जी के ऐसे अद्भुत रूप को अपने सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे। उसी स्थान पर विष्णु जी के आंसुओं से आमलकी यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न यह आंवले का वृक्ष और इसका फल मुझे सदा ही अति प्रिय रहेगा। जो भी भक्त आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, उसके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और वह व्यक्ति अंत समय में मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा। मित्रों, तभी से आंवले की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान माना जाता है। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है, क्योंकि आंवले के वृक्ष के हर अंग जैसे जड़ से लेकर पत्ती तक में श्री हरि विष्णु का निवास स्थान माना गया है। इसलिए जातक के द्वारा इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन जातक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और शौच एवं स्नान आदि दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक साफ सुथरे स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए एवं कथा सुननी चाहिए और अंत में पवित्र आंवले के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। यदि आपके आसपास आंवले का वृक्ष उपलब्ध ना हो तो तुलसी के पवित्र वृक्ष की पूजा की जा सकती है। तो मित्रों, आज आमलकी एकादशी व्रत के शुभ अवसर पर हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी भक्त इस कथा को प्रसन्नचित्त होकर सुनेंगे। तो मित्रों, कथा इस शुरू होती है। त्रेता युग का वह अत्यंत पावन समय था जब पृथ्वी पर धर्म अपने चारों चरणों पर स्थित था। प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर थी और संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अलौकिक शांति और पवित्रता का वास था। नदियां अपने निर्मल जल से पृथ्वी को सींच रही थी और वन उपवन भांति भांति के सुगंधित पुष्पों और मीठे फलों से लदे हुए थे। ऐसे ही एक रमणीय और शांत वन में महर्षि वशिष्ठ का विशाल और भव्य आश्रम स्थित था। यह आश्रम ज्ञान, तपस्या और वैराग्य का एक महान केंद्र था। आश्रम के चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जिनके छांव में बैठकर ऋषि मुनि और उनके शिष्य नित्य वेदों का पाठ किया करते थे। यज्ञ की वेदियों से उठने वाला पवित्र धुआं पूरे वातावरण को शुद्ध और सुगंधित कर रहा था। वहां हिंसक पशु भी अपना स्वाभाविक बैर भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक विचरण करते थे। इसी तपोवन में एक दिन सूर्यवंश के महान और प्रतापी राजा मांधाता पधारे। राजा मांधाता, जो अपने धर्म, न्याय और पराक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे, आज एक साधारण शिष्य की भांति अत्यंत नम्रता और विनय के साथ अपने गुरु के दर्शनों की अभिलाषा लेकर आए थे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर रखा था और उनके मुख पर वैराग्य और जिज्ञासा का एक अद्भुत तेज झलक रहा था। आश्रम में प्रवेश करते ही राजा मांधाता ने दूर से ही महर्षि वशिष्ठ को एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे देखा। महर्षि का मुखमंडल ब्रह्मतेज से दमक रहा था। मांधाता ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक आगे बढ़कर महर्षि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले, जो उनके हृदय में उमड़ रही गुरु भक्ति के प्रतीक थे। जब महर्षि वशिष्ठ ने अपने नेत्र खोले और अपने परम प्रिय शिष्य मांधाता को अपने चरणों में देखा तो उनका हृदय वात्सल्य से भर गया। उन्होंने मांधाता को उठने का संकेत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब राजा मांधाता ने
अत्यंत विनम्र और गदगद स्वर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे परम पूजनीय गुरुदेव, हे ज्ञान के अथाह सागर और करुणा के निधान, यदि आप मुझ पर और मेरी इस अकिंचन गो भक्ति से तनिक भी प्रसन्न है तो आज मुझ पर अपनी अहेतुकी कृपा करने का कष्ट करें। हे भगवान, मैंने इस संसार के अनेक सुखों को भोगा है, राज्य का संचालन किया है, परंतु मेरे हृदय की प्यास अभी तक बुझी नहीं है। यह संसार जन्म और मृत्यु के अनवरत चक्र में फंसा हुआ है और मैं इस नश्वर संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। अतः हे गुरुदेव, मैं आपके श्रीमुख से किसी ऐसे परम कल्याणकारी, उत्तम और मोक्षदायिनी व्रत की कथा श्रवण करना चाहता हूँ जिसके प्रभाव से मेरे समस्त संचित पाप नष्ट हो जाए, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और अंत समय में मुझे भगवान श्री हरि के परम धाम की प्राप्ति हो। कृपा कर मुझे उस परम व्रत का ज्ञान प्रदान करें जिससे मेरा पूर्ण कल्याण हो सके। अपने शिष्य मानधाता की इस निर्मल, धर्मयुक्त और आत्म कल्याण की भावना से ओतप्रोत जिज्ञासा को सुनकर महर्षि वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके होठों पर एक दिव्य और शांत मुस्कान छा गई। उन्होंने मानधाता के मस्तक पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी यह जिज्ञासा अत्यंत उत्तम और सभी के लिए मंगलकारी है। जो राजा अपनी प्रजा के भौतिक सुखों के साथ साथ अपने और अपनी प्रजा के आध्यात्मिक कल्याण के प्रति भी सचेत रहता है, वही सच्चा शासक है। आज मैं तुम्हारे इस प्रश्न से अत्यंत संतुष्ट हूँ। हे मानधाता, सुनो, मैं तुम्हें आज सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ, परम पुण्यदायी और अंत समय में निश्चित रूप से मोक्ष प्रदान करने वाले आमलकी एकादशी व्रत का अद्भुत वर्णन सुनाता हूँ। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके श्रवण मात्र से ही कोटि कोटि जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। परंतु हे राजन, एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस पवित्र कथा को अत्यंत ध्यान पूर्वक, एकाग्र चित्त होकर और पूरा सुनना, क्योंकि इस संसार में अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता, बल्कि वह अज्ञान से भी अधिक घातक सिद्ध होता है। इसलिए जब तक ये कथा पूर्ण न हो, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा केवल भगवान श्री हरि और इस कथा में ही लीन रहनी चाहिए। राजा मानधाता ने पुनः हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर संकल्प लेते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं इस परम पवित्र कथा को पूरे मनोयोग, पूर्ण एकाग्रता और अटूट श्रद्धा के साथ श्रवण करूंगा। मेरा मन एक क्षण के लिए भी यहाँ वहां नहीं भटकेगा। कृपया आप इस महान कथा का प्रारंभ करें और मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर करें। महर्षि वशिष्ठ ने अपने नेत्र मूंदे अपने हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान किया और फिर अपनी गंभीर और मधुर वाणी में कथा का आरंभ करते हुए बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है, इस पृथ्वी पर एक अत्यंत विशाल, समृद्ध और अलौकिक नगर हुआ करता था जिसका नाम वैदिक नगर था। यह नगर अपने नाम के ही अनुरूप गुणों से संपन्न था। ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात स्वर्ग ही इस पृथ्वी पर उतर आया हो। इस नगर की सुंदरता और भव्यता का वर्णन शब्दों में करना अत्यंत कठिन है। नगर के चारों ओर विशाल और अभेद्य प्राचीर दीवारें थी जो स्वर्ण और रत्नों से जड़ी हुई थी। नगर के द्वार इतने विशाल थे कि वहां से देवताओं के रथ भी आसानी से गुजर सकते थे। नगर के भीतर चौड़ी और स्वच्छ सड़कें थीं, जिनके दोनों ओर छायादार और फलदार वृक्ष लगे हुए थे। हर चौराहे, हर घर और नगर के कोने कोने से दिन रात केवल वेदों की मंगलमय और पवित्र ध्वनियां गूंजती रहती था। ऐसा लगता था मानो स्वयं माता सरस्वती इस नगर के कण कण में निवास करती हो। इस नगर की सबसे बड़ी विशेषता वहां का समाज और वहां के लोग थे। वैदिक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग बिना किसी भेदभाव, द्वेष या ईर्ष्या के अत्यंत प्रेम और भाईचारे के साथ एक ही परिवार की भांति निवास करते थे। सभी लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। ब्राह्मण नित्य वेदों का अध्ययन और अध्यापन करते थे। क्षत्रिय प्रजा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वैश्य ईमानदारी से व्यापार और कृषि करते थे और शूद्र समाज की सेवा में अपना योगदान देते थे। इस नगर के सभी निवासी अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और सदाचारी थे। वहां के लोग इतने पवित्र थे कि उस नगर की सीमा के भीतर दुराचार, पाप, छल कपट, चोरी,
डकैती या नास्तिकता के लिए कोई स्थान ही नहीं था। वहां कोई भी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी दूसरे की संपत्ति पर बुरी नजर डालता था। चारों ओर केवल सद्गुणों का ही प्रकाश व्याप्त था। इस अलौकिक और पुण्यमयी नगर पर चंद्रवंश के एक अत्यंत महान, प्रतापी और तेजस्वी राजा का शासन था, जिनका नाम राजा चैत्रथ था। राजा चैत्रथ कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे विद्या, धर्मपरायणता और न्यायप्रियता की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उनके मुख पर सूर्य के समान तेज और चंद्रमा के समान शीतलता एक साथ निवास करती थी। उनका शरीर बलिष्ठ था और वे सभी अस्त्र शस्त्रों और शास्त्रों की विद्या में निपुण थे। राजा चैत्ररथ के शासनकाल की महिमा केवल उनके राज्य में ही नहीं, अपितु दूर दूर के देशों और सातों द्वीपों तक फैली हुई थी। उनके राज्य की नीतियां इतनी उत्तम और न्यायपूर्ण थीं कि नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या भूखा नहीं था। राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके पास रहने के लिए घर, पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए पर्याप्त भोजन ना हो। वहां कोई भी कंजूस नहीं था। लोग अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान, पुण्य और परोपकार के कार्यों में लगाते थे। राजा चैत्ररथ के राज्य में कोई भी रोगी, पापी या अज्ञानी नहीं था। पूरी प्रजा अत्यंत सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थी। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे और प्रजा भी राजा को पिता के समान सम्मान और प्रेम देती थी। राजा चैत्ररथ भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य और परम भक्त थे। उनका दिन भगवान की पूजा आराधना से ही आरंभ होता था और उसी पर समाप्त होता था। राजा की इसी भक्ति का प्रभाव था कि उनकी पूरी प्रजा भी भगवान विष्णु की परम भक्त बन गई थी। नगर में चाहे कोई बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष, सभी लोग नियमित रूप से और पूरी श्रद्धा के साथ हर एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी के दिन पूरा नगर भगवान विष्णु के भजनों और कीर्तन से गूंज उठता था। हर घर में भगवान की पूजा होती थी और कोई भी व्यक्ति उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी लोग श्री हरि के चरणों में अपना प्रेम अर्पित कर महान पुण्य प्राप्त करते थे। इसी सुखद, शांत और भक्तिमय वातावरण में समय अपनी गति से बीतता जा रहा था। राजा और प्रजा दोनों ही धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सार्थक कर रहे थे। और फिर एक समय ऐसा आया जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट हुई। वह फाल्गुन का महीना था। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था और चारों ओर खिले हुए पलाश के फूल प्रकृति को एक लाल रंग की चादर से ढक रहे थे। हवाओं में एक अद्भुत सुगंध और शीतलता थी। इसी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में उस पावन तिथि का आगमन हुआ, जिसकी राजा और समस्त नगरवासी पूरे वर्ष अत्यंत बेसब्री से प्रतीक्षा किया करते थे। वह तिथि थी महान पुण्यदायिनी आमलकी एकादशी। इस पावन दिवस के आते ही पूरे वैदिक नगर में एक अद्भुत उत्साह और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा चैत्ररथ से लेकर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक समस्त प्रजा, जिनमें बालक, वृद्ध, स्त्रियां और पुरुष सभी शामिल थे, ने अत्यंत आनंद पूर्वक और श्रद्धा के साथ इस आमल की एकादशी के व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। नगर के सभी घरों को स्वच्छ किया गया, द्वारों पर बंधनवार बांधे गए और चारों ओर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। पूरा नगर भगवान विष्णु के स्वागत के लिए सज-धज कर तैयार था और इसी के साथ इस महान व्रत की विधि और भगवान की आराधना का वह अद्भुत प्रसंग आरंभ होने वाला था, जिसने आने वाले समय में एक पापी के जीवन को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की वह अत्यंत मंगलमय और पुण्यदायिनी आमलकी एकादशी की भोर का उदय हुआ। संपूर्ण वैदिक नगर आज एक नववधू की भांति सजा हुआ था। सूर्यदेव की प्रथम रश्मियों के साथ ही नगर के हर घर से शंख और घंटों की पवित्र ध्वनि गूंजने लगी थी। राजा चैत्ररथ ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों के जल से स्नान किया और श्वेत रेशमी वस्त्र धारण किए। उनके मुखमंडल पर आज राजसी तेज से अधिक एक सच्चे भक्त की विनम्रता और श्रद्धा छाई हुई थी। राजा ने अपने मंत्रियों, विद्वान ब्राह्मणों और नगर की समस्त प्रजा के साथ मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु के भव्य मंदिर की ओर प्रस्थान किया। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि यह तो मानो पूरी अयोध्या का प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ना था। मार्ग में चारों ओर सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी और पूरी प्रजा नारायण नारायण के जयकारे लगा रही थी। जब यह विशाल जनसमूह भगवान विष्णु के उस अत्यंत प्राचीन और भव्य मंदिर में पहुंचा, तो वहां का दृश्य
अत्यंत अलौकिक था। मंदिर के ठीक मध्य में एक अत्यंत विशाल और हरा भरा धात्री वृक्ष अर्थात आंवले का वृक्ष स्थित था। यह वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि साक्षात देवताओं का निवास स्थान माना जाता था। राजा चैत्ररथ ने अपने विद्वान पुरोहितों के निर्देशन में उस पवित्र धात्री वृक्ष के नीचे विधि पूर्वक एक पूर्ण कुंभ जल से भरा पवित्र घड़ा स्थापित किया। उस कुंभ के जल में पवित्र नदियों का आवाहन किया गया और उसे पल्लव तथा नारियल से सजाया गया। इसके पश्चात राजा ने अत्यंत भावपूर्ण हृदय से धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन और बहुमूल्य पंचरत्न अर्पित कर उस धात्री वृक्ष का षोडशोपचार पूजन आरंभ किया। वातावरण में कपूर और चंदन की सुगंधी फैल गई और वेद मंत्रों की ध्वनि से दिशाएं पवित्र हो उठी। पूजन की विधि संपन्न होने के पश्चात राजा चैत्ररथ ने दोनों हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके उस परम पवित्र आंवले के वृक्ष की स्तुति करना आरंभ किया। राजा अत्यंत गदगद स्वर में बोले, हे धात्री, तुम साक्षात ब्रह्म का स्वरूप हो। तुम्हारी उत्पत्ति स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी के अंश से हुई है। तुम इस चराचर जगत के समस्त पापों और संतापों का समूल नाश करने वाले हो। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे वृक्षराज, भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी तुम्हारा सम्मान किया था और तुम्हारे नीचे विश्राम किया था। मैं अत्यंत दीन और अकिंचन भाव से तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ। कृपया मेरी यह छोटी सी अर्जी स्वीकार करो और मेरे जन्म जन्मांतर के समस्त पापों को भस्म कर मुझे शुद्ध कर दो। राजा की इस करुण पुकार को सुनकर वहां उपस्थित समस्त प्रजा के नेत्र भी सजल हो उठे और सभी ने एक स्वर में उस धात्री वृक्ष को नमन किया। दिन ढलने लगा और जब सूर्य अस्ताचल को चला गया तब एकादशी के उस पावन व्रत का सबसे महत्वपूर्ण चरण आरंभ हुआ, रात्रि जागरण। मंदिर के विशाल प्रांगण में हजारों की संख्या में भक्तगण एकत्रित थे। वहां असंख्य दीप जलाए गए, जिससे अंधकार पूरी तरह से पराजित हो गया। ढोल, मंजीरे और मृदंग की थाप पर भगवान श्री हरि विष्णु के भजनों और कीर्तन की अमृत वर्षा होने लगी। कोई भगवान के अवतारों की कथाएं सुना रहा था तो कोई उनके नाम का संकीर्तन कर रहा था। उस रात्रि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात वैकुंठ लोक धरती पर उतर आया हो और देवता भी अदृश्य रूप में वहां उपस्थित होकर उस अलौकिक जागरण का आनंद ले रहे हो। परंतु इस भक्तिमय और सात्विक वातावरण से बिल्कुल विपरीत उसी समय मंदिर के द्वार पर एक अत्यंत मलिन और पापी जीव का आगमन हुआ। वह एक बहेलिया था जिसका पूरा जीवन केवल निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या करने और मांस का भक्षण करने में बीता था। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर, हिंसक और दुराचारी था। दया या धर्म का एक भी कण उसके हृदय में नहीं था। किंतु विधाता की लीला अत्यंत विचित्र होती है। उस दिन उस बहेलिये को पूरे वन में भटकने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला था। भूख और प्यास के कारण उसके प्राण कंठ तक आ गए थे। थकान से चूर और व्याकुल होकर भोजन की तलाश में वह भटकता हुआ अनजाने में ही उस भगवान विष्णु के मंदिर तक आ पहुंचा था। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही दीपों की चकाचौंध और भक्तों की भीड़ देखकर वह सहम गया। अपने मलिन वस्त्रों और पापी स्वरूप के कारण उसे वहां जाने में संकोच हो रहा था। इसलिए वह चुपचाप मंदिर के एक अंधेरे कोने में जाकर छिपकर बैठ गया। उसकी शारीरिक भूख अत्यंत तीव्र थी, परंतु जैसे जैसे रात्रि बीतने लगी, मंदिर में गूंज रहे भगवान विष्णु के मधुर भजन और आमल की एकादशी के महात्म्य की कथाएं उसके कानों में पड़ने लगी। वह अत्यंत ध्यान से उन कथाओं को सुनने लगा। श्री हरि के नाम की महिमा और उस पवित्र वातावरण का ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि वह बहेलिया अपनी भूख, प्यास और थकान सब कुछ भूल गया। वह एकटक उस धात्री वृक्ष और भगवान की मूर्ति को निहारता रहा। इस प्रकार उस परम पापी बहेलिये ने अनजाने में ही सही, परंतु अन्य महान भक्तों की भांति ही उस आमल की एकादशी की पूरी रात्रि बिना कुछ खाए पिए भगवान के नाम का श्रवण करते हुए जागरण में बिता दी। प्रातः काल होने पर जब सूर्योदय हुआ और जागरण समाप्त करके सभी भक्त अपने अपने घरों को लौट गए, तब वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। वहां जाकर उसने अपना भोजन किया और फिर से अपने उसी पुराने सांसारिक और पापमय जीवन में लग गया, यह जाने बिना कि बीती रात उसने अनजाने में कितना महान पुण्य अर्जित कर लिया था। समय अपनी गति से बहता रहा
और वह पापी बहेलिया जिसने अनजाने में ही सही परंतु उस परम पावन आमलकी एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण पूर्ण कर लिया था, अपने उसी पुराने और सांसारिक जीवन में पुनः लौट गया। वह फिर से वनों में जाकर निर्दोष पशु पक्षियों का आखेट करने लगा और अपने उसी क्रूर स्वभाव के वशीभूत होकर पाप कर्मों में लिप्त रहने लगा, ये जाने बिना कि उस एक रात्रि के अनजाने जागरण और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम संकीर्तन के श्रवण मात्र से ही उसके जन्म जन्मांतर के संचित घोर पाप भस्म हो चुके थे और उसके भीतर पुण्यों का एक ऐसा विशाल बीज बोया जा चुका था जो सही समय आने पर एक वट वृक्ष बनने वाला था। वर्ष बीतते गए और उस बहेलिये के जीवन का कालचक्र धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर होने लगा। वृद्धावस्था ने उसके शरीर को जकड़ लिया, उसकी आंखों की ज्योति क्षीण हो गई और उसके वे हाथ जो कभी क्रूरता से धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बाण चलाया करते थे अब निर्बल होकर कांपने लगे। अंततः वह दिन भी आ पहुंचा जब नियति के विधान के अनुसार उस बहेलिये की सांसारिक यात्रा का अंतिम क्षण आ गया और उसके प्राण इस नश्वर शरीर को त्याग कर परलोक की ओर प्रस्थान कर गए। यद्यपि उसका पूरा जीवन पाप और जीव हत्या में बीता था, परंतु आमलकी एकादशी के उस अनजाने प्रभाव के कारण यमदूतों ने उसे कोई कष्ट नहीं दिया, अपितु उसे एक दिव्य और सुखद अवस्था की प्राप्ति हुई। मृत्यु के उपरांत उस एक एकादशी के महापुण्य के फलस्वरूप उस साधारण और मलिन बहेलिये की आत्मा को किसी नीच योनि में जाने के बजाय एक अत्यंत उच्च और कुलीन घर में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विधाता के विधान और श्री हरि की असीम कृपा से उस बहेलिये ने अपने अगले जन्म में चंद्रवंश के एक अत्यंत प्रतापी, धर्मनिष्ठ और शूरवीर राजा विदुर के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। राजा विदुर का राज्य अत्यंत विस्तृत और समृद्ध था, परंतु वे लंबे समय से एक सुयोग्य उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब महारानी के गर्भ से इस पुण्यशाली बालक का जन्म हुआ तो पूरे राज्य में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। राजा ने ब्राह्मणों को प्रचुर धन, गौ, स्वर्ण और वस्त्र दान किए और पूरे नगर को दीपों तथा तोरणों से सजाया गया। विद्वान ज्योतिषियों और कुलगुरुओं ने जब बालक के ग्रह नक्षत्रों की गणना की तो वे आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु यह जन्मजात पुण्यशाली, अत्यंत बुद्धिमान और असाधारण पराक्रमी सिद्ध होगा। इस तेजस्वी बालक का नाम वसुरथ रखा गया। यद्यपि आपने अपनी कथा में उसे अज्ञानतावश बदसूरत कहा है, परंतु वास्तव में वह बालक जन्म से ही अत्यंत सुंदर, मनमोहक और अलौकिक कांति से युक्त था। जैसे जैसे राजकुमार वसुरथ बड़ा होने लगा, उसके भीतर छिपे हुए वे दिव्य गुण भी प्रस्फुटित होने लगे जो उसे पिछले जन्म के आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुए थे। बाल्यावस्था से ही उसका मन अस्त्र शस्त्र की विद्या के साथ साथ शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान को अर्जित करने में लगता था। गुरुओं के आश्रम में रहकर उसने बहुत ही कम समय में वेदों, वेदांगों, नीति शास्त्रों और युद्ध कला में ऐसी निपुणता प्राप्त कर ली जो बड़े बड़े महारथियों के लिए भी दुर्लभ थी। युवावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही वसुरथ एक ऐसा शूरवीर और आकर्षक राजकुमार बन गया जिसकी वीरता और प्रशासनिक कौशल की चर्चाएं दूर दूर के राज्यों में होने लगी। जब राजा विदुर वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने इस सुयोग्य और धर्मपरायण पुत्र वसुरथ का राज्याभिषेक कर उसे राज्य का पूरा भार सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर वन की ओर चले गए। राजा वसुरथ ने जब सिंहासन संभाला तो उनके राज्य की सीमाएं और भी अधिक विस्तृत हो गईं। उनके पास एक विशाल और अजेय चतुरंगिणी सेना थी जिसमें हजारों हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक थे। उनके कुशल और न्यायपूर्ण शासन काल में उनका साम्राज्य 10,000 ग्रामों तक फैल गया और उनका पूरा राज्य धन धान्य, स्वर्ण और मोतियों से परिपूर्ण हो गया। राजा वसुरथ का व्यक्तित्व इतना विशाल और बहुआयामी था कि लोग उनके भीतर देवताओं के गुणों के दर्शन करते थे। उनका राजसी तेज आकाश में चमकने वाले मध्यकाल के सूर्य के समान प्रखर था, जिसके सामने शत्रु कभी आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाते थे।
परंतु अपनी प्रजा के लिए उनकी कांति और व्यवहार पूर्णिमा के शीतल चंद्रमा के समान मनोहर और शांतिदायक था। शास्त्र ज्ञान, धर्मपरायणता और प्रजा पालन के मामले में उनकी तुलना साक्षात भगवान विष्णु से की जाती थी और क्षमाशीलता में वे माता पृथ्वी के समान असीम धैर्यवान थे। राजा वसुरथ अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और कर्मवीर थे। उनके हृदय के अंतःकरण में सदैव श्री हरि विष्णु की अटूट भक्ति समाई रहती थी और उनका हर कार्य भगवान को ही समर्पित होता था। उनके राज्य में न्याय का तराजू इतना संतुलित था कि राजा और एक साधारण निर्धन प्रजाजन के लिए कानून एक समान था। वे अपनी समस्त प्रजा को बिना किसी भेदभाव के अपने पुत्रों और पुत्रियों के समान पालते थे और उनके सुख दुख का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते थे। दान देना राजा वसुरथ का नित्य और सबसे प्रिय कर्तव्य था। उनके महल के द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था, चाहे वह स्वर्ण मांगे या अन्न। उनकी इसी दानशीलता, न्यायप्रियता और धर्म कर्म के कारण उनकी ख्याति 10 दिशाओं और 7 समुद्रों पार तक फैल गई और वे अपने समय के सबसे लोकप्रिय, शक्तिशाली और आदर्श चक्रवर्ती सम्राट बन गए, जिनके राज्य में चारों ओर केवल सुख, शांति और नारायण के नाम की गूंज थी। चक्रवर्ती सम्राट राजा वसुरथ का धर्ममय शासन चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति की धवल पताका फहरा रहा था, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का अभूतपूर्व साम्राज्य स्थापित हो चुका था। एक दिन राजा वसुरथ के मन में शिकार करने की इच्छा जागृत हुई और वे अपने शूरवीर सैनिकों, अंगरक्षकों और अत्यंत विश्वासपात्र मित्रों की एक विशाल टुकड़ी के साथ अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर अपने राज्य की सीमा से लगे हुए एक अत्यंत घने, दुर्गम और भयंकर वन की ओर निकल पड़े। वह वन इतना सघन था कि उसके भीतर दिन के समय भी सूर्य की किरणें मुश्किल से ही पृथ्वी तक पहुंच पाती थीं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्षों, कंटीली झाड़ियों तथा भयंकर जंगली जानवरों की गर्जनाओं के कारण एक डरावना वातावरण बना रहता था। राजा और उनके सैनिक उस वन में प्रवेश कर हिंसक और खूंखार पशुओं की खोज में बहुत गहरे उतर गए। आखेट के उस उत्साह और वन की भूल भुलैया जैसी पगडंडियों के बीच देवयोग से एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा वसुरथ अपने सैनिकों की टुकड़ी से बिछड़ गए और उस विशाल और भयंकर अरण्य में पूरी तरह से मार्ग भटक गए। दिशाओं का ज्ञान न रहने के कारण वे अपने अश्व को वन के और भी अधिक दुर्गम और अज्ञात हिस्सों की ओर दौड़ाते चले गए, यहाँ तक कि उनके आसपास उनका एक भी सैनिक या सेवक नहीं बचा। दिन भर की उस कठिन घुड़सवारी, भयंकर गर्मी और वन की उमस के कारण राजा वसुरथ का बलिष्ठ शरीर अब बुरी तरह से थकान से चूर हो चुका था। उनके होठ प्यास से सूख रहे थे और शरीर पसीने से लथपथ था। जब उन्हें कोई मार्ग या जल का स्रोत नहीं दिखाई दिया तो थकन से व्याकुल होकर वे अपने अश्व से नीचे उतर आए और उस निर्जन वन में एक अत्यंत विशाल, घने और छायादार वृक्ष के नीचे जा पहुंचे। उस शूरवीर और धर्मपरायण राजा के हृदय में भय का लेशमात्र भी स्थान नहीं था, इसलिए उस भयंकर और हिंसक पशुओं से भरे वन में भी वे निशंक और निडर होकर अपनी तलवार को सिरहाने रखकर उस वृक्ष की ठंडी छांव में शयन करने लगे और शीघ्र ही गहरी निद्रा में लीन हो गए। नियति का खेल अत्यंत विचित्र होता है। उसी समय वहां पहाड़ों और कंदराओं में निवास करने वाले अत्यंत क्रूर, हिंसक और निर्दयी म्लेच्छों जंगली लुटेरों का एक विशाल दल वहां आ पहुंचा। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें क्रोध और हिंसा से लाल थी और उनके हाथों में भाले, फरसे, कुल्हाड़ियां और अत्यंत तीक्ष्ण बाण थे। वे म्लेच्छ अपने जीवन यापन के लिए निर्दोष यात्रियों को लूटने और उनकी हत्या करने का घोर पाप किया करते थे। जैसे ही उन म्लेच्छों की दृष्टि उस विशाल वृक्ष के नीचे एकांत में सो रहे राजा वसुरथ पर पड़ी तो वे उन्हें तुरंत पहचान गए और खुशी तथा प्रतिशोध की आग से
उत्साहित होकर जोर जोर से शोर मचाने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि यह कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट और अत्याचारी राजा वसुरथ है, जिसने अपने राज्य से हमारे अपराधों के कारण हमें खदेड़ दिया था। यह वही राजा है जो हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र और अनेक सगे संबंधियों का संहारक है, जिसने हमारे पूरे कबीले को नष्ट कर हमें इस घने वन में दर दर भटकने पर विवश कर दिया है। प्रतियोद की ज्वाला में जलते हुए वे म्लेच्छ अत्यंत क्रोध से भरकर चिल्लाने लगे कि आज विधाता ने स्वयं हमारे इस सबसे बड़े शत्रु को हमारे हाथों में सौंप दिया है, इसलिए इसे किसी भी मूल्य पर जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। इसे यहीं इसी क्षण मार डालो, मारो मारो और काटो काटो का भयंकर कोलाहल करते हुए वे सभी क्रूर म्लेच्छ अपनी पूरी शक्ति और भयंकर क्रूरता के साथ सोते हुए राजा की ओर दौड़े और दूर से ही अपने अत्यंत तीक्ष्ण और प्राणघातक अस्त्र शस्त्र उस निहत्थे राजा पर फेंकने लगे। किंतु उस क्षण वहां एक ऐसा अलौकिक और अविश्वसनीय चमत्कार घटित हुआ, जिसे देखकर उन म्लेच्छों की आंखें फटी की फटी रह गई। पूर्व जन्म में अनजाने में ही सही, परंतु उस आमल की एकादशी के महान व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु के रात्रि जागरण के प्रताप से राजा वसुरथ के शरीर के चारों ओर एक अत्यंत शक्तिशाली, अदृश्य और दिव्य तेज पुंज का एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन चुका था। जैसे ही उन म्लेच्छों के फेंके हुए घातक हथियार, भाले, फरसे और विष बुझे बाण राजा वसुरथ के शरीर को स्पर्श करने के लिए उनके निकट पहुंचते, वे उस दिव्य सुरक्षा कवच से टकराकर क्षण भर में ही जलकर भस्म हो जाते थे। वे कठोर और जानलेवा हथियार राजा के उस अलौकिक तेज और ईश्वरीय शक्ति के आगे सूखे तिनकों के समान निर्बल और प्रभावहीन सिद्ध हो रहे थे, और राजा वसुरथ उस भयंकर आक्रमण के बीच भी अत्यंत शांति से अपनी निद्रा में लीन थे, मानो उनके आसपास कोई कोलाहल हो ही नहीं रहा हो। अपने अचूक अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार हवा में राख होते देख वे क्रूर म्लेच्छ बुरी तरह से भयभीत हो उठे। उनका क्रोध अब भयंकर आतंक में बदल चुका था, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनके फेंके हुए अस्त्र न केवल भस्म हो रहे हैं, बल्कि कुछ अस्त्र तो दिशा बदलकर वापस उन्हीं की ओर तीव्रता से लौटकर उन पर ही प्रहार कर रहे हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके भीतर का सार साहस और क्रूरता क्षण भर में ही क्षीण हो गई। उनके शरीर कांपने लगे और उस ईश्वरीय चमत्कार के भय और अपनी ही शक्ति के क्षय के कारण वे एक एक करके मूर्छित होकर उसी वन की भूमि पर निर्जीव से होकर गिरने लगे। उसी क्षण जब वे भयंकर और क्रूर म्लेच्छ अपने ही अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से आहत होकर और राजा वसुरथ के उस ईश्वरीय तेज से बुरी तरह भयभीत होकर मूर्छित अवस्था में वन की भूमि पर गिर रहे थे, तभी राजा के शरीर से उर्वघेर, जो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा और पूर्व जन्म के उस परम पावन आमलकी एकादशी व्रत के महान पुण्यों से ओतप्रोत था, अचानक एक अत्यंत अद्भुत, अलौकिक और चकाचौंध कर देने वाले दिव्य तेज का प्रस्फुटन हुआ, जिसने उस सघन और अंधकारमय वन को भी मध्याह्न के सूर्य के समान प्रकाशित कर दिया, और उसी परम शक्तिशाली ईश्वरीय तेजपुंज के मध्य से एक अत्यंत रहस्यमयी और अलौकिक स्वरूप वाली दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक और सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत रोंगटे खड़े कर देने वाला और भयंकर भी था। उस तेजस्विनी देवी ने अत्यंत दिव्य आभूषण और लाल वस्त्र धारण किए हुए थे, परंतु उसकी भ्रिकुटी क्रोध से अत्यंत टेढ़ी हो चुकी थी, और उसकी अग्नि के समान धरती हुई विशाल और लाल आंखों में शत्रुओं के विनाश का भयंकर और प्रलयंकारी क्रोध स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उसके हाथों में अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे, और उसकी उस रौद्र और विकराल छवि को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं साक्षात महाकाली या प्रलय की अधिष्ठात्री काल देवी ही उन पापी और क्रूर म्लेच्छों के
समूल संहार के लिए उस निर्जन वन में अवतरित हो गई हो। वह अलौकिक और अजेय दिव्य स्त्री अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए और अपने नेत्रों से क्रोधाग्नि बरसाते हुए उन निर्दयी म्लेच्छों पर एक भूखी सिंहनी की भांति टूट पड़ी, और देखते ही देखते पलक झपकते ही उसने उन सभी मूर्छित और अर्धचेतन अवस्था में पड़े हुए असंख्य शत्रुओं को अपनी तलवार और पाश से काट काट कर पूरी तरह से निर्बल और छिन्न भिन्न कर दिया। क्षण भर में ही उस भयंकर वन की भूमि उन क्रूर म्लेच्छों के रक्त से लाल हो गई, और उस देवी ने समस्त शत्रुओं का एक ही झटके में संहार कर उन्हें सदा सदा के लिए काल के गाल में सुला दिया। जब यह सारा प्रलयंकारी दृश्य शांत हो गया और वह अलौकिक शक्ति अपना कार्य पूर्ण करके उसी दिव्य तेज के साथ अंतर्धान हो गई, तब उस घने वृक्ष के नीचे सो रहे राजा वसुरथ की वह गहरी और शांत निद्रा टूटी, और वे अंगड़ाई लेते हुए अपने शयन से उठ खड़े हुए। परंतु जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर का दृश्य देखा, तो वे पूरी तरह से अवाक रह गए। राजा ने देखा कि उनके चारों ओर उन भयंकर, क्रूर और हिंसक म्लेच्छ शत्रुओं के निष्प्राण और कटे फटे शव बिखरे पड़े हैं, और पूरी भूमि उनके रक्त और अस्त्र शस्त्रों से पटी पड़ी है। यह देखकर शूरवीर राजा वसुरथ अत्यंत विस्मय और घोर आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिर मेरी इस गहरी निद्रा के दौरान इस भयानक और एकांत वन में इन सैकड़ों भयंकर शत्रुओं का वध किसने किया। मैं कौन सी ऐसी परम शक्तिशाली और अदृश्य शक्ति है जो इस घोर संकट की घड़ी में बिना मांगे मेरी रक्षक बनकर आई। इस घने अरण्य में जहां मेरा एक भी सैनिक, सेवक या मित्र उपस्थित नहीं है, वहां ऐसा कौन है जो मेरा इतना बड़ा हितैषी और रक्षक सिद्ध हुआ, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा के लिए इन आताताइयों का समूल नाश कर दिया। राजा वसुरथ अभी इन विस्मयकारी और उलझे हुए विचारों में ही पूरी तरह से खोए हुए थे, और उस अज्ञात रक्षक को मन ही मन ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि तभी अचानक उस शांत वन के ऊपर आकाश मार्ग से बादलों की गड़गड़ाहट के समान एक अत्यंत मधुर, गंभीर और दिव्य आकाशवाणी चारों दिशाओं में गूंज उठी, जिसने राजा के रोम रोम को पुलकित कर दिया। उस आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन वसुरथ, तुम व्यर्थ ही आश्चर्यचकित हो रहे हो और इस संसार में अपने रक्षक को ढूंढ रहे हो। इस चराचर जगत में और इस मृत्युलोक में किसी भी मनुष्य की सहायता करने वाला, उसके प्राणों की रक्षा करने वाला और उसे हर महासंकट से उबारने वाला यदि कोई परम सत्य है, तो वह केवल और केवल सर्वशक्तिमान जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु ही है। यह उन्हीं की अहेतुकी कृपा और तुम्हारे पूर्व जन्म में एक बहेलिये के रूप में अनजाने में ही सही, परंतु पूर्ण रात्रि जागरण के साथ किए गए उस परम पवित्र आमल की एकादशी के महान व्रत का ही अचूक फल है, जिसके प्रभाव से भगवान नारायण ने स्वयं एक दिव्य स्त्री शक्ति के रूप में प्रकट होकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है और तुम्हारे इन समस्त शत्रुओं का नाश किया है। यह ईश्वरीय आकाशवाणी और अपने पूर्व जन्म के उस महान पुण्य का रहस्य सुनते ही राजा वसुरथ की आंखें भगवान विष्णु के प्रति असीम श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के आंसुओं से छलक उठी और उनका हृदय भक्ति के महासागर में गोते लगाने लगा। उन्होंने वहीं वन की भूमि पर लेटकर भगवान श्री हरि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और गदगद कंठ से नारायण की महिमा का गुणगान करते हुए तथा उस परम पावन आमल की एकादशी व्रत को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपने सुरक्षित राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। अपने राज्य और राजधानी में वापस पहुंचकर राजा वसुरथ ने अपने परिवार, मंत्रियों और प्रजा को यह सारा अद्भुत वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर सभी नगरवासी भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात राजा ने अपने जीवन काल में और भी अधिक धर्म, न्याय और भगवत भक्ति के साथ अपने विशाल साम्राज्य का सुखपूर्वक शासन किया, अनेक यज्ञ किए, दान पुण्य किए और जीवन भर हर एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए अंततः अपने सांसारिक जीवन की पूर्णता पर भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। महर्षि वशिष्ठ ने इस अत्यंत अद्भुत
और कल्याणकारी कथा को पूर्ण करते हुए राजा मांधाता से कहा कि हे राजन, यह सब उसी परम पुण्यदायिनी आम्लकी एकादशी व्रत के महात्म्य का प्रत्यक्ष और अकाट्य फल है। जो भी मनुष्य इस मृत्युलोक में पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ इस महान एकादशी का व्रत करता है, रात्रि जागरण करता है और भगवान विष्णु तथा धात्री वृक्ष का पूजन करता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में और हर कार्य में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। उसका पूरा सांसारिक जीवन अत्यंत सुखमय, शांत और कल्याणकारी बन जाता है। वह अपने जन्म जन्मांतर के सभी ज्ञात अज्ञात पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और इस व्रत का प्रभाव इतना महान और अनंत है कि अंततः उस व्रत को भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष और वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। प्रिय मित्रों, यह थी उस परम पुण्यदायिनी और मोक्षदायिनी आमल की एकादशी व्रत की अत्यंत अद्भुत कथा, जिसके केवल श्रवण मात्र से ही मनुष्य के समस्त संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में शुभता, सुख, शांति और धर्म का संचार होता है। जो भी भक्त इस व्रत का पालन करता है वह जीवन के सभी घोर संकटों और शत्रुओं से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अत्यंत प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु के उस परम पावन स्वरूप का स्मरण करें, उनके चरणों में अपने हृदय को समर्पित करें और उनकी कृपा के भागी बने। तो दोनों हाथ उठाकर और अत्यंत प्रेम से बोलो, मित्रों, भगवान श्रीमन नारायण नारायण हरि।